شفا जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अरे ओखला की होटल ने केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, चूल्हा फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे? फ्री लो, फ्री लो। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया। मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? याद रखो, वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। यहां से इंशाअल्लाह ताला जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मजलूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे और आप जो जेल में जो हमारे लोग सड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उन बेजुबानों की आवाज आप बनकर 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में उतारे हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया? लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बात तो मनगढ़ंत बातें करती हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो कानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफरत भरी हुई है। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपी जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है, मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस है, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो वो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं,
उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं, एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन के इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो। आप
پارٹی کے لوگوں نے نہیں بی جے پی آ جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے. تم کو نظر آ رہا ہے تمہاری ناکامی جو انشاءاللہ حقیقت میں تبدیل ہوگی. لوگ بول رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے 5 سال پہلے بھی میں آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آج بھی آیا ہوں. اوکھلا میں کوئی ڈیولپمنٹ وکاس ترقی نظر نہیں آتی. کیجریوال میں تجھ کو چیلنج کر رہا ہوں صبح آ جا اس روڈ پر. تو یہاں ٹھہر کے بول. صبح 9 بجے آ جا کیجریوال میں بھی آتا ہوں. تم کو ایک آواز سنائی دے گی پانی لے لو پانی لے لو پانی لے لو. پہلی منزل پر کہا جائے گا 25 روپئے دوسری منزل پر 30 روپئے. ارے مفلر کتنا جھوٹ بولے گا تو کتنا جھوٹ بولے گا. پانی فری کر دیا بجلی فری کر دیا پلا فری کر دیا. مودی جی بھی بول رہے یہ فری لو وہ فری لو. یہ کیا ان کے ابا کے اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں فری لو فری لو. یہ جنتا کا پیسہ ہے مگر اوکھلا کی عوام تم کو پانی فری میں ملنے کا دعویٰ کیجریوال اور مودی کر رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں تمہارے اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈالنے کا وعدہ کر رہے ہیں مگر 5 تاریخ کے دن تم کو یاد رکھنا پڑے گا کہ نہ شفا فری ہے نہ طاہر فری ہے نہ سیفی فری ہے. سے کئی لوگ فری نہیں ہیں. یہ لوگ فری نہیں ہیں مگر دعویٰ تو بہت کرتے ہیں. کیجریوال پانی نہیں پہنچا سکے یہاں پر ہم ایسا کر دیں گے. بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. آؤ کیجریوال اوکھلا میں تم کو ماؤنٹ ایوریسٹ ہم دکھاتے ہیں جو تم نے یہاں پر کچرا بکر ایک پہاڑ بنا کر رکھ دیا. یہاں اوکھلا میں آپ میری بات سے اگر متفق ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیے. ابھی نہیں بولنے کے بعد. 1 گز زمین کی قیمت کتنی ہے؟ 3 لاکھ کے اوپر ہے نا. 3.5 لاکھ کے قریب ہے. 3-3.5 لاکھ. 100 گز کا فلیٹ 60 لاکھ کے اوپر ہے. بتاؤ پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ جب اتنی مہنگی زمین ہے اتنے مہنگے فلیٹ بکتے ہیں تو پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ 10 سال سے کیجریوال مکھیہ منتری ہیں. سب جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. ارے کیجریوال جو آج گلیوں میں پیدل چلا تم 10 منٹ چل کر دکھاؤ. مجھ پر تو آج پھول برسائے گئے تم پر چپلیں برسائے گی آواز. اتنے کھڈے یہاں پر ہیں اتنے کھڈے یہاں پر ہیں. گندگی ہے نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے اور 10 سال سے باجا بجا رہے. یاد رکھو اوکھلا کی عوام مودی اور کیجریوال دونوں بھائی بھائی ہیں. ایک سکے کے 2 رخ ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ان کی سوچ سے یہ دونوں RSS سے نکلے ہیں. ایک RSS کی شاخا سے نکلا ایک RSS کے انسٹیٹیوٹ سے نکلا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہندوتوا کی بات دونوں کرتے ہیں. ارے بولو تمہاری زبان پہ کبھی نام آیا 5 سال میں طاہر حسین کا؟ یہی طاہر حسین کے مکان کے اوپر موجودہ مکھیہ منتری یہ برسر اقتدار پارٹی کے کئی لوگ طاہر حسین کے گھر پر بیٹھ کر کہتے تھے کھانا کھلاؤ. اور جب طاہر حسین جیل کو چلا گیا تو تم نے اس کی طرف دیکھنا تو چھوڑو تم نے اس کا نام تک نہیں لیا. بتاؤ میں نے کون سا گناہ کیا؟ کون سا گناہ ہم نے کیا اگر ہم جو لوگ آج جیل کی 4 سلاخوں کے پیچھے ان دیواروں کے پیچھے جن کو خاموش اور گمنامی کی زندگی میں ڈال دیا گیا تھا مجلس یہی چاہتی ہے کہ تم جیل میں ڈالو گے تو ہم ان کو جنتا میں لا کے کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو اگر بیل نہیں ملے گی تو ووٹ کے ذریعے ان کو ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ صدارت
इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यह एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था। मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेगारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का और डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, न इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 329 के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे सारे कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग? शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है? शिफा, है ना? तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो ओवैसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा,
مگر میں بےایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے. ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے. تم منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم سپاہ کا نام لے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں. ارے بی جے پی کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو بی جے پی پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں اٹل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ بی جے پی کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر بی جے پی پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کے آزاد سیاسی آواز پیدا ہو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنے سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے. ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ. یاد رکھو، کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا. بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا. تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے. میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دوہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ دوہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دوہرائیں گے؟ یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی ماں اور باپ رو کر راتیں گزار رہے، بیمار ہو جا رہے، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے. جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے. ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے بتاؤ؟ یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی. ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. یہ تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے. حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں. ہم نے میری کانسٹیٹوئنسی میں میں نے
800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 MLA के साथ। हुकूमत TRS की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल कैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके कोर्ट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कॉम्पिटिशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बनाओ, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया, आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीन की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा। जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा। जो हमारी बहन की आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा का वोट देगा। जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा का वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.